रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलें। अरे आज सब भी ये इज्तिमा क्या होता है, ये सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा। अरे शमसीन अप्पी, इज्तिमा में दीन की बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान मुताबिक होती है। अच्छा समझ गई। कोई एक औरत खड़ी रहेगी और कहती है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो, और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, और आधी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, वो हमारे मस्जिद की इमाम साहब है ना, वो भी इसी तरह की बातें बयान करते रहते हैं। ये बातें सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। अब और कुछ बातें मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? अब लगता है दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक और उसके रसूल का कोई जर्रा बराबर खौफ डर नहीं, इसलिए आप लोगों की जुबान लपक रही है। हे लड़की, खबरदार, जो तूने हम लोगों पर इल्जाम लगाया तो याद रखना मैं भी बता देना चाहती हूँ, जो मैं अंसार साहब की बेटी हूँ। ये भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ और डर नहीं और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो तुमसे ज्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं। अगर दोबारा ऐसी बात जुबान से निकाली तो मैं तुम्हारी जुबान ही खींच डालूंगी। अरे बहन, आप लोग तो बुरा मान गई और ऐसी जिहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। इतना तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे सामने कोई दीन या दीन की बातों का मजाक बनाए तो उसकी इस्लाह की जाए और दीन की बातों को उनके सामने बयान करें। अरे बहन, आप हमें गलत समझ बैठी। हम मुसलमान हैं, हम दीन और इस्लाम के बारे में जानते हैं, हम दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अरे अप्पी, क्या आपने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं अप्पी। अरे अप्पी, आपने ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे अप्पी, कान खुजाने की फुर्सत नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अप्पी, अभी तो आपने कहा हमें नमाज की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दिन और ये कौन सा दिन से मोहब्बत? अप्पी, अपनी जुबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। अरे अप्पी, अगर एक दो वक्त की नमाज छूट भी गई तो क्या हुआ? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर डस मारेंगे। हम तो अपनी घर की छिपकलियों से डर जाते हैं, हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं, और आखिरत में हमारी चीखों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अरे अप्पी, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़ना ही चाहिए, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। अरे अप्पी, आप जानती हैं नमाज क्या है? नमाज हमारी आंखों का नूर है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया। मेरी मोहतरम अप्पी जान, ये तो बताइए कि आप सबको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम होती है? बहुत सीधी सी बात है, इल्म की जगह है। हम रोजाना मदरसे में पढ़ने जाते हैं और टाइम निकाल के इज्तिमा में जाते हैं। वहाँ पर सब बातें ताजा होती रहती हैं और इल्म पर अमल करने की फिक्र पैदा होती है। अरे अप्पी, मैंने तो मदरसे की वसाइल इल्म ही नहीं देखी। अरे अप्पी, इसमें घबराने की क्या बात है? हमारी मोहल्ले में मदरसा दारुल उलूम हलीम नगर चक मझानी
करवा सकती हैं। आजी साहब हमारे लिए भी कुछ दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह। बहुत देर हो गई है बहन, अब चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।